Assalamualaikum Nazareen, or should I say Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. That would be more appropriate given where we are right now. आप अभी मेरे साथ मौजूद हैं in Detroit, Michigan, जहाँ पे हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं. मेरे पीछे है the Detroit skyline and the Canadian skyline. So a meeting of two worlds. Just like वही जगह जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं. A meeting of two worlds, the American and Islamic worlds. हम अभी मौजूद हैं द ISNA एनुअल कन्वेंशन, जहाँ पे अमेरिकन और इस्लामिक कल्चर्स एग्जामिन और सेलिब्रेट भी हो रहे हैं. इस कन्वेंशन में देयर समथिंग फॉर एवरीवन, और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पे हैं जिनसे मैंने मुलाकात की. एंड आई नेवर थॉट आई वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू एवर मीट देम इन माय लाइफ, लेकिन अब मैं आपकी भी मुलाकात उनसे करवाने जा रही हूँ. लेट्स नॉट वेस्ट अनदर मोमेंट. यू कैंट बिलीव व्हाट आई एम अबाउट टू शो यू. चेक दिस आउट. Ladies and gentlemen, I am so humbled and so honored that I have standing with me one of the most influential Muslims in the world, Imam Zaid Shakir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Thank you so much. I know you're so busy. The world looks at you as one of the most influential peoples of our time, especially in Islam, but to the Muslim and non-Muslim world, yet so humble. Is there anything that you'd like to share about your journey to where you are today? Literally, all we do is try to get on the path. हकीकत यह है कि हमने सिर्फ इस रास्ते पर चलना शुरू किया और बाकी चीज़ों का इन्हिसार अल्लाह पर होता है. मेरा नहीं ख्याल कि कोई तबलीग या इस्लामी तालीमात का रास्ता सिर्फ इसलिए इख्तियार करता है कि वो शोहरत हासिल करना चाहता है. मैं इस रास्ते पर इसलिए लोगों की खिदमत के लिए चलना चाहता हूँ. इसके बाद की चीज़ें अल्लाह पर मुनहसर होती हैं. वो हमें इज़्ज़त और शोहरत देता है. ये सब कुछ अल्लाह की जानिब से होता है. अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है. वो हम पर अपना करम और इनायात नाजिल करता है. हम सिर्फ कोशिश करते हैं और बाकी सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है. हम अल्लाह ताला की इनायत पर उसके शुक्रगुजार हैं और वो हर तरह के हालात में हमारी मदद करता है. To do our best to appreciate those blessings and to give everything, every situation Allah Ta'ala puts us in, to give it its full rights. And lastly, what can the Muslim youth and the non-Muslim youth worldwide do to make our generations rise? I think what Muslim youth can do to lead to the proper rising. मेरा ख्याल है कि मुस्लिम यूथ हमारी नस्ल की दुरुस्त तौर पर तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता है. हमारे कुछ उसूल हैं. पहला ये कि हमें ये वादा करना होगा कि हम बेगुनाह और मासूम लोगों को हलाक नहीं करेंगे. इसका मतलब ये है कि हम डिक्टेटरों, फितना अंगेज़ मजहबी लीडरों और इसी तरह के दूसरे लोगों की अपीलों का असर कबूल नहीं करेंगे जो नौजवानों को गुमराह करके कत्ल व गारत की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं. पहली चीज़ ये कि हम इस तरह के कामों में मुलव्वस नहीं होंगे, और दूसरा ये कि हम तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे. हम इन लोगों की मदद करेंगे जो मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं. तीसरा उसूल ये है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे लोगों में मोहब्बतें और खुशियाँ बांटने की कोशिश करेंगे. हम सबको इस बारे में अपना जहन बनाना होगा कि अगर मैं लोगों को कुछ मोहब्बत दे सकता हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए. अगर मैं किसी पर कोई मेहरबानी कर सकता हूँ तो वो भी करनी चाहिए. और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि दुनिया को पहले से कुछ बेहतर बनाए और लोगों के बोझ में कमी करे. Source of mercy, and make a commitment to do that. And if we can do that, inshallah, we'll make the world a little bit better and make people's load a little bit lighter, inshallah. And that is the eternal message of Islam, love and peace. Thank you so much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसे कि हम सब जानते हैं, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक और असर पे काफ़ी अहमियत है. ISNA कन्वेंशन में प्रोमिनेंट फीमेल मुस्लिम स्कॉलर्स पब्लिक से डिस्कस कर रही हैं कि हमारी कम्युनिटीज़ में ख़वातीन का रोल क्या है. इस सेशन का नाम है Women Scholars and the Question of Religious Authority. There are 3 questions that did come up recently that actually asked this question about men. 3 सवालात पूछे गए हैं कि ख़वातीन तो मर्दों को स्कॉलर तस्लीम कर लेती हैं, लेकिन मर्द ख़वातीन को बतौर स्कॉलर तस्लीम नहीं करते.
Let's just deconstruct what they're saying. What they're saying is that scholarship is a fard kifaya, and as long as some in the community fulfill it, then that's sufficient. And so, given the इस सवाल की जरा तरतीब बदल कर देखें। इसमें वो ये कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप एक किफ़ाया होता है और जहाँ तक हो सके कम्युनिटी उसे पूरा करे और ये काफ़ी है। और जब एक खातून इस सिलसिले में घर से बाहर निकलती है तो उसे दरपेश खतरात का तजिया करते हुए वो ये कहते हैं कि वो खतरात मोल क्यों ले, इसलिए ये चीज़ मर्दों के लिए छोड़ दी जाए। हमें उनकी दलील के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अरब स्कॉलर हैं तो हमें अफ्रीकी अमरीकी स्कॉलर्स की क्या ज़रूरत है? अगर हमारे पास सफ़ेद फार्म स्कॉलर मौजूद हैं तो फिर हमें लातीनो मुस्लिम स्कॉलर्स की क्या ज़रूरत है? जब ये कहा जाए तो कितना मज़े का खेज़ होगा कि उन लोगों की मदद करो जिन्हें पहले से ही कुछ आसानियाँ हासिल हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस्लामी तालीमात की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरत और मर्द एक दूसरे के साथी हैं और वो एक दूसरे पर एतमाद करें और दोनों मिलकर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का लुत्फ उठाते हैं और उस माशरे पर अल्लाह ताला अपना फजलो करम करते हैं। I think we have to go back to what Allah subhanahu wa ta'ala says, that it's the believing men and the believing women who are partners of one another. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya ba'd. It is together that we enjoin the good, that we forbid the evil, that we establish prayer, that we establish zakat, and it is this community that Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy on us. Joining me now is Dr. Ingrid Madison, who's a past president of ISNA. Assalamu alaikum, and thank you so much for speaking with us. Wa alaikum salam. So tell me about how your journey has been from where you began to where you are now. You are a very influential Muslim. You happen to be a female as well, and you touch the lives of many through your words and through your work. Well, primarily above everything, I'm a teacher, and मैं बुनियादी तौर पर एक टीचर हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी या इस तरह के बड़े बड़े कन्वेंशन हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, मैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। to help share the knowledge that I've been blessed to acquire over my life. As you were speaking at the panel earlier, you spoke about the fact that being a woman doing what you do, you need to have a thick skin. Can you expand on that a little bit? Well, inevitably, if you're doing something that some people aren't used to. जब आप कुछ कर रही हों तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उस बारे में मनफी तासुर दें। हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं जिसमें लोगों के लिए अपना नाम जाहिर किए बगैर किसी के मुताल्लिक कमेंट्स देना बड़ा आसान है। हत्ता कि लोग अपने नाम के साथ भी कमेंट्स पोस्ट करते हैं। कुछ लोगों का अंदाज अक्खड़ और गैर मुहज़्ज़ब होता है। हकीकत यह है कि अगर आप नाइंसाफ़ी को चैलेंज कर रही हों तो उसका रद्द-ए-अमल होता है और आपको उसका सामना भी करना पड़ता है। अगर आप पढ़ा रही हैं और अपना इल्म बांट रही हैं ताकि माशरे में और आपकी कम्युनिटी में बेहतरी आ सके, तो इस तरह के कमेंट्स को आप अपनी ज़ात पर ना लें, क्योंकि वो आप पर नहीं होते। ये उन लोगों के अंदर के ख़तरे का इजहार होता है जो माशरे में तब्दीली आने से डरते हैं। And you've just got to be able to not take these kind of attacks personally, because they really aren't in the end about you. It's about people's fear of change. What message would you give to women worldwide? It's a big message. I think women, the most important thing is. ख़वातीन के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। खुदा ने बहुत सी ख़वातीन को ये बसीरत दी है कि वो ये परख सकें कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही। सवाल यह है कि हम तब्दीली कैसे ला सकती हैं। इसके लिए हौसले और जुर्रतमंदी की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है और इसके लिए यकीनन तालीम की हैसियत कलीदी है। Education certainly is the key. And if you could give one message to the Muslim world, to the men looking at their women, and to the non-Muslim world, what would it be? I think the most important message is, there are many. मुसलमानों के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत से ऐसे मुसलमान मर्द हैं जो इंसाफ और माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमारे अच्छे शराकतदार हैं। मेरा ख्याल है कि दूसरों को ये समझना चाहिए कि हम सबको उन लोगों की ज़रूरत है जो हमें मशवरे दे सकें और हमारी मदद कर सकें। अगर आपकी बेगम है या आपकी बेटी है या आपकी एक खातून कॉलीग है जो पढ़ी लिखी है, समझदार है और इंडिपेंडेंट है, तो वो एक अच्छा इंसान बनने में आपकी भी मदद कर सकती है। Thank you very much for your insightful message. Really appreciate you taking the time out for us. You're welcome. Great speaking with you. ISNA कन्वेंशन पे और भी बहुत कुछ बाकी है आपको दिखाने के लिए। Don't move. अमेरिका में इस्लाम सारे मजहब में से सबसे ज्यादा एथनिकली डाइवर्स है और इस्लाम बाकी मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स की तरह मोहब्बत और एहतराम को अहमियत देता है। तो हमारी कम्युनिटीज में नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म फिर क्यों है?
ये और उसको ख़त्म करने के तरीके डिस्कस हो रहे हैं इन द सेशन कॉल्ड ऑल फ्रॉम आदम एंड हवा, एड्रेसिंग इंट्रा-मुस्लिम रेसिज्म। I don't know how to put the question. मुझे मालूम नहीं है कि मैं ये सवाल कैसे करूं। मैं सिर्फ इस बारे में सुन रहा हूं और मैं इसे यकीनी बनाना चाहता हूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जब आप शादी करना चाहें तो अपने कल्चर में से किसी के साथ शादी करें, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझते हैं। लेकिन जब आप इस सिलसिले में पैगंबर का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि ये उन्होंने कहा है, तो इस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था। ये मेरा सवाल है। Good question. First of all, that hadith that you cited is weak. Number two, the Prophet's own example, sallallahu alaihi wasallam, both in his personal life and in the marriages he arranged, totally negates that hadith. So I will give you two examples. First, he married Mu'minin Maria al-Qibtiyya radiyallahu anha. She was from Egypt. Egyptians were not Arabs 1400 years ago. When Islam spread through North Africa, it Arabized Egyptians. So that was an interracial marriage the Prophet himself was in, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, in his own life. Okay? Two, I mentioned the... ये एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये कि आपने जिस हदीस का जिक्र किया है वो एक कमज़ोर हदीस है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पैगंबर की ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल को सामने रखा जाए और उन्होंने जो शादियां की थी वो इस हदीस के मुकम्मल तौर पर नफ़ी करती हैं। मैं आपको इसकी दो मिसालें दूंगा। पहली ये कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन मारिया कप्तिया से शादी की, जिनका ताल्लुक मिस्र से था। आज से 1400 साल पहले मिस्र के बाशिंदे अरब नहीं थे। जब इस्लाम शुमाली अफ्रीका में फैला तो मिस्र अरब असर नफूस के दायरे में दाखिल हुआ। तो ये शादी दो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वालों की शादी थी जो पैगंबर इस्लाम ने की। दूसरी मिसाल ये है कि उन्होंने असामा बिन जैद की शादी फातिमा बल्कीस से की, जो एक स्याह फाम शख्स था। उसका ताल्लुक कुरैश से था, जो उनका अपना कबीला था। उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल से और मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान शादियाँ कराईं। इसी तरह एक हदीस है कि बनी बुकीर पैगंबर इस्लाम के पास आया और कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो हमारे कबीले की एक लड़की से शादी करना चाहे। इसी तरह सहाबा इकराम में से एक ने यमनी लड़की से शादी की थी। अगर हम उस पर नज़र डालें तो तमाम सहाबा इकराम ने ऐसी औरतों से शादियां की जो अरब नस्ल से नहीं थी। उन्होंने अपनी नस्ल से हटकर शादियां की। इसलिए आपने एक हदीस के हवाले से जो सवाल किया वो बहुत सी मुस्तनिद अहादीस की नफी करता है। They got married that weren't Arab, were in an interracial marriage, and with the blessing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that information that you were told about that hadith clearly contradicts several hadith that are authentic. One thing that I think we need to know, sometimes when we speak about racism, it always goes back to Arabs or non-Arabs or white and black. मेरा ख्याल है कि हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात जब हम नस्ल परस्ती के मुतालिक बात करते हैं तो इसके ताने बाने अरब या गैर अरब या सफ़ेद फाम या स्याह फाम से जा मिलते हैं। बिलाशुबा मामला इससे भी आगे तक का है। ख़ुद हमारी मसाजिद में भी, हमारी बहुत सी मसाजिद हैं, और मेरा ख्याल है ये बात होती है कि हाई क्लास या लोअर क्लास अरबों को सामने रखें तो वो एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। इस्लाम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करता है। इसमें नस्ल परस्ती, कौम परस्ती और कबाइल परस्ती जैसे मामलात शामिल हैं, और ये सब चीज़ें एक ही ज़मरे में आती हैं। इन सब की बुनियाद एक ही है और ये सब चीज़ें गुनाह हैं। इस्लाम नस्ल परस्ती, कौम परस्ती, कबाइल परस्ती में कोई फ़र्क नहीं करता। इन सब की एक ही हैसियत और एक ही दर्जा है और ये सब हराम है। People either welcome him or what is he doing here? Or I know people sometimes that pass by my masjid, they say, okay, do you know this person? Why is he here? People are not used to other people coming in. So this is a disease among all nationalities. जब मैं इस शख्स को यहाँ अंदर ला सकता हूँ, इस शख्स का खैर मकदम कर सकता हूँ, इससे हाथ मिला सकता हूँ, इससे मुस्कुरा कर बात कर सकता हूँ और इसको खुले दिल से कबूल कर सकता हूँ, तो मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दीन मुझे ये सिखाता है। अगर हम सब जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ़ रियासतों और मुख्तलिफ़ मसाजिद से है ये किरदार अपना लें तो अल्लाह की रज़ा से हम इस सारे मामले में एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और अपने इदारों
अपने स्कूलों को तब्दील करने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास ऐसे असातिज़ा हो सकते हैं जो नस्ल परस्त हों, आपके पास ऐसे प्रिंसिपल हो सकते हैं जो नस्ल परस्त हों, लेकिन हम फिर भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम कुछ टीचर्स को सिखा सकते हैं, हम अपने खुतबों के ज़रिए सिखा सकते हैं। जब लोग कहते हैं कि खुतबों में नस्ल परस्ती की बात की जाए, तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई हल है। हमें इन मौज़ूआत से निमटते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मामला इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम पूरा खुतबा दें कि भाइयों, आज मैं नस्ल परस्ती के मौजू पर बात करूँगा। इसे हमारे खुतबों में मौजूद होना चाहिए। अगर आप सीरत रसूल का मुताला करें तो आप जानते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम ने उसामा बिन ज़ैद को फ़ौज की क़यादत के लिए कहा तो लोगों को उनकी 17 साल की उम्र पर एतराज़ नहीं था, बल्कि वो उनकी जिल्द की रंगत पर मोतरज़ थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं? वो सिर्फ 17 साल के थे, और एक 17 साल का शख्स फ़ौज की क़यादत किस तरह कर सकता है? तो ये पहली बात होती है जो मैं करता और कहता, या रसूल अल्लाह, आपके पास अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान और अली हैं, आप फ़ौज की क़यादत एक 17 साल के नौजवान को दे रहे हैं। ये बात समझ नहीं आती। लेकिन उनका मसला ये था कि उसामा फ़ौज की क़यादत कैसे कर सकता है, और ये मसला सहाबा कराम में मौजूद था। तो इसलिए एक बहुत तवील सफ़र है और अल्लाह की रज़ा से हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको अपनी कोशिशों को यकजा करना होगा और इकट्ठे करना होगा, और हम अल्लाह की मर्जी से अपनी उम्मत की हालत को तब्दील कर लेंगे। Only 17. Who could lead an army in the age of 17? That would be the first thing I would say. Like, Ya Rasulullah, you have Abu Bakr and Umar, Uthman, Ali, and you're giving it to a 17-year-old. Doesn't make sense. But their issue with that was, how could Usama lead the army? And this is among the Sahaba. So it's a long-time journey, bi'idhnillah, that we can overcome, but we do need to collect our efforts and get together, and bi'idhnillah, we will change the state of our ummah. अभी मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। इस्ला कन्वेंशन में दुनिया भर से मुसलमान आए हुए हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि इस्लाम रिप्रेजेंट्स पीस एंड ब्रदरहुड। इसी तरह दूसरे मजहब के लोग भी यहाँ आए हुए हैं बिल्कुल यही पैगाम ऐलान करने के लिए। I'm now standing with one of the esteemed speakers at tonight's convention, Najah Bazi. Thank you so much. I know your children are waiting for you and we grabbed you. Assalamu alaikum, by the way. Assalamu alaikum. Thank you. Now tell me about the journey that has led you to, you're a very influential person and you're very humble and you've been through some amazing experiences. Can you tell us about that? Well, going on 54, there are a lot of experiences, no doubt about that. इसमें कोई शुबा नहीं है कि 1954 से अब तक मैं बहुत से तजुर्बात से गुजरी हूँ। मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। मेरी परवरिश एक अरब अमेरिकन मुसलमान के तौर पर हुई। मुझे इस मकाम तक पहुँचाने में बहुत से अवामिल का हिस्सा है। और अगर कोई ये समझता है कि मैं बाअसर शख्सियत हूँ तो मैं समझती हूँ कि इसका बड़ा ताल्लुक रूहानी पहलू से भी है। ये चीज़ मुझ में बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे जो कुछ बनाया मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा ख्याल है कि उसने मुझे तनव्वुर को पसंद करने वाले जज्बात और एहसासात अता किए हैं। I think that that's really probably the passion that's within me, is to really appreciate the diversity of what he's offered. So you have worked as a, now forgive me if I say this incorrectly, a transcultural nurse specialist. Is that what you've done? Tell me about that and how that plays into what you were up here speaking about today and your love for humanity and your love for God. Well, as a clinical transcultural specialist, it's a field that I actually chose after about 15 years of nursing. And एक क्लिनिकल ट्रांस कल्चरल स्पेशलिस्ट की हैसियत से मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने 15 साल तक नर्स के तौर पर काम करने के बाद अपने लिए ये फील्ड चुनी है। इसकी वजह यह है कि मेरे ख़ानदान के बहुत से अफराद जो मुसलमान हैं उन्हें अस्पताल की सेटिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सच्ची बात यह है कि इसकी वजह इस तरीक़ेकार में सूझबूझ और एहतराम का फुकदान है जिसके तहत वो इलाज मालजे तक सहूलत हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में मुसलमान मरीजों और उन्हें इलाज मालजा फराहम करने वालों और मगरबी अद्वियात के दरमियान एक फासला पैदा हो जाता है। यही वो चीज़ें हैं जिनके सबब ज़िंदगी से मुंसलिक मसाइल और जिस तरह हम इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं उसके बारे में दिलचस्पी पैदा हुई। मैंने मेडिकल एथिक्स के हवाले से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कायम किया ताकि मौलजों को ये बताया जाए कि जोश और जज्बे के साथ कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए और उनकी मदद के लिए एक मेडिकल कम्युनिटी के तौर पर हमें पैशन से काम लेना चाहिए। मैं इस चीज़ पर कई साल से काम कर रही हूँ और ये असल में इंसानी हमदर्दी से मुतालिक तंजीमों का काम है
कि वो कम्युनिटी में जाएं और गरीबों के लिए काम करें। मैंने डिट्रॉइट में इतनी गुर्बत पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले पनाहगज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो बहुत से तजुर्बात और मुश्किलात से गुजर चुके हैं। इस बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। यहाँ इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी तकरीब हो रही है। 11 मुल्कों से लोग आए हुए हैं और बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर उनकी तवज्जो का मरकज ज़रूरतमंद ख़वातीन और बच्चे हैं और हम तब्दीली लाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। Women with children, and doing our best to just make a difference wherever we can. If you could leave the Muslim youth who is watching us here right now with one message, what would that be? To believe in themselves, to believe in their potential. अपनी ज़ात पर भरोसा करो, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करो और ये समझने की कोशिश करो कि हमारी तख्लीक खुदा की जानिब से एक इनाम है। लोग अपने बातिन में झांकें और दिल में मौजूद अपने जज्बात की पैरवी करें। ये वो चीज़ है जो बचपन से हमारे साथ चलती है और उम्र भर खुद को दोहराती है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपने जज्बात को, अपने पैशंस को किस तरह नुमाया कर सकते हैं और किस तरह उसे अपने साथ रख सकते हैं। Thank you so much for the enlightening words. Thank you. My honor. Thank you so much for interviewing. Thank you. Thank you. एक वक्त पे डिट्रॉइट अमेरिका के सबसे ज्यादा ताकत वाले शहरों में से एक था, लेकिन रिसेशन से हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं फॉर द वर्स। यहाँ के रहने वाले मुसलमान कुछ करना चाहते हैं अपने खूबसूरत शहर के लिए, जैसे तारीख में भी इस शहर और मुस्लिम अमेरिकन की रिलेशनशिप काफी इम्पैक्टफुल रही है। चले चलते हैं to the session entitled Healing Detroit, a panel discussion on the Muslim contribution to building back a great city. Wouldn't it be great if we started having people from all over also join? ये बहुत अच्छा हो कि हम हर जगह जाकर लोगों से कहें कि वो डिट्रॉइट पॉल का हिस्सा बनने के मुतालिक सोचें। डिट्रॉइट पॉल एक ग्रुप का नाम है जिसे बुनियादी तौर पर सिटी पुलिस ने कायम किया था। ये तंजीम हर जगह नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का इंतज़ाम करती है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर साल तकरीबन 30 से 50 हज़ार नौजवान ग्रुप के तहत होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और इस तरह के कई प्रोग्राम मौजूद हैं। We also have a Girl Scout troop. हमारे पास गर्ल्स स्काउट ग्रुप भी मौजूद है। मैंने तंजीम से कहा था कि हम कम्युनिटी तक पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त हम ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं थे। मेरे बच्चों ने इस ग्रुप के तहत खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया, लेकिन जिस इलाके में मुस्लिम सेंटर कायम है वहाँ करीब कोई तफरीही मरकज़ मौजूद नहीं है। इसलिए हम चाहते थे कि इस सिलसिले में मस्जिद अपने दरवाजे कम्युनिटी के लिए खोल दे। Because when we talk about healing Detroit, हम हीलिंग डिट्रॉइट के मुतालिक बात करेंगे। मैं बड़ी सच्चाई के साथ इस मसले का जिक्र करना चाहूँगा जिसका डिट्रॉइट में हमेशा से सामना रहा है। वो है नस्ल परस्ती का मसला, जो कई तरीके से असरअंदाज होता है। डिट्रॉइट की एक तवील तारीख है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। मेरी इसमें कोई महारत नहीं है, लेकिन हमें इसकी तारीख के मुतालिक जानना चाहिए और इससे सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करनी चाहिए। हमें इस मसले से निपटने के लिए इक़दामात करने चाहिए। नस्ल परस्ती के गंभीर मसले से जिसका सोसाइटी में अहम किरदार है, मुस्लिम कम्युनिटी भी बच नहीं सकी है। Generations rise. What a beautiful and a powerful concept. और हमारे लोग जो हैं मुसलमान लोग worldwide, this is something that we can do. अगले एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी with more people at ISNA, Muslim Americans, which are a very interesting breed on their own. जाने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स भेजते रहिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।